उसने कोने में भित्ति चित्र पर एक रूलर रखा तो पाया कि एक ही दीवार के कोण अलग अलग जगहों पर 40 डिग्री से भी ज्यादा अलग अलग थे। और भी अजीब बात यह थी कि जब उसने सपाट दिखने वाले फर्श पर एक गिलास पानी डाला तो पानी की धार तुरंत अलग अलग ठंडी हवा के झोंकों में बदल गई। विला की विचित्रता ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। सच्चाई समझने के लिए उस आदमी ने तुरंत एक नापने वाला फीता उठाया। उसने पहले कमरे की चौड़ाई नापी, फिर बाहर जाकर उसी जगह दोबारा नापी। उसे यह देखकर झटका लगा कि अंदर की जगह बाहर से पूरे 3 मीटर ज्यादा थी, जो उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट थी। अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और उसकी बेटी जल्दी से कपड़े पहनने के लिए अंदर गई, लेकिन वह वापस नहीं आई। बाहर खड़े आदमी ने सोचा कि वह लुकाछिपी खेल रही है, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर उसने जमीन पर सिर्फ अपनी बेटी के कपड़े बिखरे हुए पाए। लड़की कहीं नहीं मिली। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे लड़की हवा में गायब हो गई हो। उसे विला किराए पर लेने का तुरंत पछतावा हुआ। एक फिल्म पटकथा लेखक होने के नाते प्रेरणा पाने के लिए उसे इंटरनेट पर यह सुनसान विला मिला। क्योंकि उसे वहां जानने की जल्दी थी, उसने पहले से जगह की जांच पड़ताल नहीं की और अपनी पत्नी और बेटी के साथ सीधे वहां रहने लगा। पहले तो विला की सजावट ने दंपति को संतुष्ट किया, लेकिन जल्द ही उस आदमी को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन उसकी पत्नी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह फिल्म का पहला मुख्य पूर्वाभास था। देर रात को निक लाइट बंद करने और सोने की तैयारी करने के लिए नीचे गया। उसकी पत्नी बेडरूम में इंतजार कर रही थी और उसकी बेटी बिस्तर पर परछाई कठपुतलियां खेल रही थी। घड़ी में 10:30 बज रहे थे। तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी जो उसकी नहीं थी। लड़की सदमे से चीख पड़ी और टैटू वाला आदमी दौड़कर वहां पहुंचा। बेटी ने कहा कि उसने अभी अभी एक अजीब परछाई देखी है। उसने ज्यादा सोचा नहीं, सोचा कि बच्चे को भ्रम हो रहा है। बच्चे को दिलासा देने के बाद वह आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली रही। हालांकि उसने यह नहीं देखा था कि नीचे रहने के थोड़े से समय में घड़ी चुपचाप लगभग 5 घंटे बीत चुकी थी। अगले दिन उसकी पत्नी और बेटी जंगल में टहल रही थीं। बेटी ने अचानक पूछा कि पड़ोसी उसके पिता से नफरत क्यों करते हैं। उसकी मां ने इसे छिपाया नहीं, बल्कि कहा कि उसके पिता की पूर्व पत्नी उन्हें बाथटब में छोड़ गई थी। हालांकि मेडिकल परीक्षक ने इसे दुर्घटना करार दिया, लेकिन अफवाहें उसके पिता की ओर इशारा कर रही थी। इस घटना ने आदमी को भी गहरा सदमा दिया, जिससे वह लिखते हुए भी बेचैन हो गया। व्याकुल होकर वह कुछ खरीदने दुकान गई, लेकिन मालिक की बातों ने उसका दिल दहला दिया। पता चला कि वह विला पहले किसी ऐसे व्यक्ति का था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और पुलिस पूरे 1 साल से बिना सफलता के उसकी तलाश कर रही थी। जाने से पहले मालिक ने उसे एक रूलर दिया जिसमें उसके छोटे से विला के रहस्यों के सुराग छिपे थे। एक रात देर से वह एक बुरे सपने से जाग गई और लिखने के लिए उसके अध्ययन कक्ष में चली गई। हालांकि जब उस आदमी ने अपनी नोटबुक खोली तो उसे अपने जैसे ही एक चेतावनी मिली, छोड़ दो। उसे यकीन हो गया कि उसने ये वाक्य कभी लिखा ही नहीं था। अगले ही पल कदमों की आहट और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। उसने पलटकर देखा तो किताबों की अलमारी में कहीं से गुप्त दरवाज़ा प्रकट हुआ। दरवाजे के पीछे गहरी सीढ़ी थी। उत्सुकतावश वह नीचे उतरी और नीचे एक तहखाना देखा, जहां उसे कैंडेड तस्वीरों का एक बड़ा संग्रह मिला। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि उसने अपनी बेटी को कमरे में डूबते हुए पाया। उसे जो कुछ भी दिखाई दिया उस पर विश्वास न कर पाने और यह सब एक सपना समझकर उसने पास रखी बोतल तोड़ दी और अपनी गर्दन पर चाकू मार लिया। भाग्य से यह बुरा सपना निकला। अभी भी सहमी हुई वह अपनी पत्नी को अध्ययन कक्ष देखने ले गई और जोर दिया कि उसने सपने में गुप्त दरवाजा देखा था। हालांकि उन्होंने काफी देर तक छानबीन की और कुछ भी असामान्य नहीं मिला। पिछली रात की घटना के बाद उसने घर बदलने का निश्चय कर लिया। सामान पैक करते समय उसकी नज़र अपनी पत्नी और बेटी पर पड़ी जो आंगन में खेल रही थी और उसने उन्हें एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। लेकिन तभी एक मोड़ आया। कमरे में उसके पत्नी का फोन बजा। पता चला कि उसके पास एक और फोन था। उसका मैसेज इस अननोन फोन पर आया था। बाहर खड़ी पत्नी फिर से उसे संपर्क कर रही थी, यह सोचकर कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा। उसने दम्मे को ही जानने के लिए फोन उठाया, लेकिन पत्नी ने शिकायत की कि उसने उसकी निजता का उल्लंघन किया है। गर्मागर्मी बहस हुई और महिला गुस्से में गाड़ी चलाकर चली गई। जाते समय उस आदमी ने अपनी नोटबुक पर एक और चेतावनी देखी, जिसके नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, अब जानने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इसी समय बेटी गलती से एक गिलास पानी तोड़ देती है और यह अजीब गरीब घटना फिर से घटित होती है। जमीन पर पड़ा पानी तुरंत 2 हिस्सों में बंट जाता है। फिर वह भयानक दृश्य घटित होता है जो शुरुआत में देखा गया था। घर के अंदर का स्थान बाहर के स्थान से 3 मीटर बड़ा है। बेटी कपड़े पहनने के लिए अपने कमरे में वापस भागती है। वह एक दरवाजा खोलती है और एक रहस्यमय जगह पर आ जाती है। गलियारे के अंत में चुपचाप एक बाथटब रखा हुआ है। वह आदमी जो अपनी बेटी को व्यर्थ ढूंढ रहा था बेहद चिंतित है। वह उस कमरे का दरवाजा खोलता है जिसमें दूसरे पक्ष ने प्रवेश किया था, लेकिन अंदर सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है। विलाब एक जीवित चीज की तरह है। संरचना मुड़ने और खराब होने लगती है। वह दूसरी मंजिल से दरवाजा खोलता है और सीधे कमरे में चला जाता है। दिशा निर्धारित करने के लिए वह स्थान को मार्क करने के लिए कुर्सी का उपयोग करता है, लेकिन जब वह मुड़ता है तो गलियारा दर्जनों मीटर तक विस्तारित होता है। वह अध्ययन कक्ष में भागता है और उसके सपने में गुप्त दरवाजा अचानक इस क्षण प्रकट होता है। इस समय गलियारे में बेटी का सामने एक रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति से होता है। दरवाजे के बाहर खड़े आदमी ने अपनी बेटी की चीखें सुनी और तुरंत दरवाजे को लात मारना शुरू कर दिया, लेकिन कुर्सी से चिन्हित लिविंग रूम में लौट आया। भाग्य से उसने अपनी बेटी को सीढ़ियों पर पाया, अभी भी सदमे में, और भाग्य से उसे कोई चोट नहीं आई। फिर उसने अपनी पत्नी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे स्टोर के मालिक से संपर्क करना पड़ा।
इस उम्मीद में कि वह उसे कार उधार दे सके। मालिक का जवाब निराशाजनक था। उसने कहा कि वह कभी नहीं जा सकता, और दूसरे पक्ष ने विला के भयानक स्रोत का विलासा किया। यह स्थान एक आदि चर्च हुआ करता था, जिसमें पापी आत्मा को कैद किया जाता था। किसी कारण से चर्च को ध्वस्त कर दिया गया और फिर इस विला का निर्माण उस पर किया गया। एक बार जब कोई पापी व्यक्ति अंदर कदम रखता है तो वह हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दुर्भाग्य से वह आदमी अपनी बेटी के साथ अंधेरे में पैदल भाग गया। वे लंबे समय तक चले और अंत में प्रकाश देखा। जब वे करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह भूतिया विला है। दोनों थके हुए लोग बस थोड़ी देर आराम कर सकते थे। जैसे ही वे लेटे, एक चमकदार सफेद रोशनी अचानक चमक उठी। उस आदमी को अचानक तहखाने में मिली तस्वीरें याद आ गई। कोई चुपके से तस्वीरें ले रहा था और तस्वीरों के दृश्य बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अभी थे। वह जांच करने के लिए कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसे दूसरे आयाम में घसीटते हुए और पानी से भरा एक बाथटब उसके सामने प्रकट हुआ। अगले ही पल एक ठंडे हाथ ने उसका गला जोर से पकड़ लिया, और जिस भूत ने उसे जमीन पर धकेला वह असल में उसकी डूबी हुई पूर्व पत्नी थी। उसने आजाद होने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया, लेकिन अगले ही पल भूत अचानक गायब हो गया और डरा हुआ आदमी ऊपर की ओर भागा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अचानक खुद को कुछ दिन पहले देखा। उस समय वह बेचैन था और दुकान जाने के लिए गाड़ी चलाने को तैयार था। वह तुरंत समझ गया और तुरंत अपनी नोटबुक में चेतावनी लिख दी, जल्दी से छोड़ दो। यह उसकी अपनी लिखावट का स्रोत था जिसे उसने पहले देखा था। समय और स्थान फिर से बदल गया और वह बानियो विला में पहले दिन लौट आया। उस समय उसने जो आवाज सुनी थी वह इस समय खुद से मदद के लिए रोना था। घड़ी बेतहाशा घूमती है, सीढ़ियां मुड़ती हैं, वह निराश होकर ऊपर चढ़ता है। एक सफेद रोशनी चमकती है और वह नीचे है। वह किसी भी तरह चढ़ता है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर वापस आ जाएगा। लेकिन वह अपनी बेटी को बचाने के लिए उत्सुक है और हार नहीं मानना चाहता। अंत में वह वास्तव में चढ़ता है, लेकिन एक अन्य समय और स्थान में प्रवेश करता है। वह उस वृद्ध व्यक्ति से मिलता है जिसने अपनी बेटी को डरा दिया था। वह गुस्से में छड़ी घुमाता है और जैसे ही घायल वृद्ध व्यक्ति अपनी टोपी उतारता है, वह खुद एक अन्य वृद्ध व्यक्ति निकलता है। वृद्ध व्यक्ति कहता है कि एक बार जब आप इस जगह पर कदम रखते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, और यह दिखाता है कि आपको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। एक सफेद रोशनी चमकती है और वृद्ध व्यक्ति गायब हो जाता है। उसकी बेटी सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। आदमी की आंखें गिलभौ से भरी हुई हैं। वह अपनी बेटी को उठाकर सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। समय और स्थान अब अंततः नॉर्मल हो जाते हैं। इस समय उसकी पत्नी लौटती है और वह अपनी पूर्व पत्नी की मृत्यु के बारे में अपनी पत्नी से सच्चाई कबूल करता है। पता चलता है कि आदमी ने उसे डूबते हुए देखा था और वह उसे बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाया। हालांकि वह कानून की सजा से बच गया, लेकिन पाप कभी नहीं मिटेगा। यह विला पापों का न्याय करने वाली अदालत है। निर्दोष व्यक्ति आज़ादी से आ जा सकता है, लेकिन वह इस पेच की भूल भुलैया में हमेशा के लिए फंसा रहेगा। अंत में वह अपनी बेटी को कार तक ले गया और अपनी पत्नी को अलविदा कहा, और आत्मा को तृप्त करने वाला विला एक बार फिर से चुपचाप किराए की वेबसाइट पर लिस्टेड हो गया।